हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और नए ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि नया पोल्ट्री शेड बनाने में कितना खर्चा आता है, कितनी लागत लगती है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, 5,000 बर्ड्स का पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए अपन को लागत जो लगती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, पूरी एक बारीकी से छोटी लेकर। तो आप हमारी वीडियो में बने रहे लगातार। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म बिजनेस के अंदर कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमाना वही बंदा सक्सेस है। और इसके अलावा अगर पोल्ट्री फार्म में अपन पहले ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें और इनकम उसके हिसाब से कोई डेफिनेटली फिक्स नहीं है कि कितनी इनकम आनी होती है कितनी नहीं आती है। इसमें लॉस भी हो जाता है तो बेनिफिट भी हो जाता है। ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म में जितना कम हो सकता है उतना कम अपन को खर्चा करके ही पैसे को बचाना होता है। तो शुरू में लोग क्या गलती करते हैं कि पोल्ट्री फार्म जब बनाते हैं उसमें भारी भारी पाइप लगा देते हैं, भारी चैनल लगा देते हैं और उसमें जो कारीगरों की चुनाई होती है उसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ों का अपन को ध्यान रखना होता है। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है इसका हमको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर अपन नए पोल्ट्री फार्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अपन इस बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें सारी अपन को ध्यान में रखनी है कि कम बजट खर्च करना है। अपन को पैसा जितना भी होता है बचा के रखना है। इसमें पोल्ट्री फार्म शेड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ताकि क्या है कि आगे जाके पता नहीं क्या स्थिति हो। तो अपन को क्या है, पैसे कम इन्वेस्ट करके अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ, वो टिप्स आप फॉलो करिए। तो कोई नया फार्मर भाई बनाना चाह रहा है शेड, तो मैं बताता हूँ आपको। एक तो पाइप बिल्कुल हल्के लगाने हैं आपको। दूसरा, ये जो जाली होती है जाली आप मजबूत लानी है। पाइप आप जो है हल्के लगा सकते हैं और ज़्यादा मोटाई में नहीं लेते। 1.5 इंच में अपन को पाइप मैंने इस शेड में लगा रखे हैं, 1.5 के पाइप लगा रखे हैं। अब इस पोल्ट्री फार्म को हमने 1,000 बर्ड्स का बनाया है। इसकी 85 फुट लेंथ है टोटली और इसकी चौड़ाई जो है 20 फीट है। 20 बाई 85 का हमने शेड बनाया है। इसमें टोटली 1.5 लाख रुपये लागत लगी है। अब किसी भाई को मैं बताता हूँ वो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन पैसे अपन को बचा कर ही शेड बनाना होता है। तो ये 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके हमने ये छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनाया है। और वो जो फार्म बना है उसमें हमने 8 लाख रुपये खर्च कर दिए थे, क्योंकि उस फार्म में हमको जानकारी नहीं थी इतनी कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, आगे जाके क्या कंडीशन होगी। अब इस शेड में जो मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने क्या करा है कि मैंने बिल्कुल हल्के तो पाइप लिए और फिर इसकी फिटिंग करवाई अपने मिलने वाले से, बिल्कुल छपरे की टाइप में, जैसे अपने जानवरों के लिए छपरा बनाते हैं ना, बस उस टाइप में। और सेकेंड हैंड ही जाली कबाड़ की जाली लगा दी। और फिर इसके अंदर क्या करा, एक जो 12 फीट का चद्दर है वो यूँ रख दिया और एक 12 फीट का चद्दर यूँ रख दिया। बस दो ही चद्दर हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। अब इसकी फिटिंग देख लो, इसमें क्या कमी है। ऊपर भी जो इसके बीच में जो गैप होता है उसके अंदर जो चद्दर लगती है वो बिल्कुल मैंने हल्की ली है, ताकि अंदर धूप नहीं आए बारिश नहीं आए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब नीचे आप देखोगे तो इसके अंदर जो है जो कारीगर की जो चुनाई का खर्चा है वो तो अपन को करना ही है, क्योंकि फिर नीचे से जानवर आने का वो जो चांस होता है ना वो नहीं होता है, इसलिए वो चीज़ तो अपन को करनी है। बाकी ये जो बर्तन है, बर्तन भी अपन ने सेकेंड हैंड ही लिए हैं। 14,000 में मैंने 50 बर्तनों का शेड लिया था सेकेंड हैंड, क्योंकि अपन को तो कमा के खाना है, कौन सा यहाँ पे नया बर्तन लेके किसी को दिखाना है। ये चीज़ें अपन को छोटी छोटी जो होती है उसको ध्यान में रख कर के ही ये शेड मैंने बनाया और मेरे माइंड से बनाया, इसलिए ये 2 लाख में कम्प्लीटली मैंने चालू कर दिया है। तो अभी 2-3 भाइयों ने कॉल करके मुझे बताया कि आप पोल्ट्री फार्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। तो आप वीडियो, मैंने सोचा वीडियो ही डाल देते हैं अपन, क्योंकि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी जितनी मैं जानता हूँ उतनी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जितना कम पैसा इन्वेस्ट करके अपन ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो ही बेनिफिट है। अन्यथा अपन पहले ही इसमें 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फिर अपन इनकम की सोचते हैं तो 20 लाख का ब्याज कितना होता है, 40,000 तो ही होता है। 40,000 हमारी इनकम नहीं है, तो उसमें अपन लॉस में जाते हैं। ये चीज़ें अपन को पहले से ध्यान में रखती है। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर ये चादर की जगह अपना जो अपन ने मैंने बाहर छांद बना रखी है वो छांद भी अपन डाल सकते हैं। कुल मिला के शेड तैयार करना है अपन को चिक्स पालने के लिए। अंदर धूप नहीं आए, अंदर बरसात नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चादर का शेड बनाओ या फिर आप घास फूस का बनाओ। केरला साइड में जाओगे तो आपको ज़्यादातर वही कचरे के बने हुए शेड मिलेंगे, जिन पे केले के छिलके पता नहीं क्या क्या डाल के वो बना रखें।
ये जो अपन पाइप खड़ा करते हैं, इन पाइप की जगह तो उन्होंने बलियां खड़ी कर करके शेड बना रखा है। तो केवल उनको तो क्या है, अपन को शेड तैयार करना है। फिर ये जो साइड के जो पर्दे हैं, पर्दे तो अपन को नए लेने हैं। पर्दे में ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि बरसात के टाइम में फिर क्या फार्मर को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो पर्दे तो अपन को नए लेने हैं। तो जितना हो सकता है जुगाड़ अपन को मिलता है, जुगाड़ से ही पोल्ट्री फार्म को बनाना है। जैसे लेबर की बचत करनी हो तो अपन स्वयं काम करके लेबर बचा सकते हैं। दूसरा, अगर पत्थर अपने यहाँ व्यवस्था हो रही है तो पत्थर की व्यवस्था कर सकते हैं। बजरी की व्यवस्था हो रही है तो जितना कम पैसा लगना चाहता है वो अपन लगा करके अपना शेड तैयार कर सकते हैं। तो किसी भाई के पास बजट कम हो और वो छोटा पोल्ट्री फार्म बना के अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इसमें 2-2.5 हज़ार का शेड बनाने में 3-4 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लाख समथिंग कंप्लीट हो जाता है। तो इतना बजट ही खर्च करते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है कि यार कितने पैसे अपन इन्वेस्ट करके पोल्ट्री फार्म जो है अपन बना सकते हैं, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, लोन लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी दिमाग में रख करके मैं ये चीज़ वीडियो बना रहा हूँ आपको, कि आप पहले 50% पैसे आप पास में रखो। उसके बाद में तो क्या होता है, धीरे 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 अपनी इनकम जैसे चालू होगी अपन उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन पहले थोड़े बहुत पैसे होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके फिर ज़्यादा दिक्कत करती है। इसलिए मैं जितना हो सकता है उतनी जानकारी मेरे चैनल पे आपको देता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक आप करते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। पोल्ट्री फार्म से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और कोई भी अगर टॉपिक छूट जाता है, जैसे भाई ने अभी कॉल करके मुझे बताया, उस प्रकार अगर कोई टॉपिक छूट जाता है, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो आप मेरे को कॉल करके बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ, पोल्ट्री फार्म बिजनेस के अंदर मुझे करते हुए आज 10 साल हो गए। तो मेरे में जो अनुभव है और मेरा जो तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही, और कुछ गलती हो तो क्षमा करें। जय हिंद।